जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम विरोध में हदें पार कर गया नफरती फिल्म मेकर निकला हिस्ट्री शीटर। उदयपुर फाइल की नफरती कहानी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, उदयपुर फाइल बनाने वाले फिल्म मेकर की कहानी आखिर इस तौर पर क्यों सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। आखिर अमित जानी नाम का शख्स जिसने उदयपुर फाइल बनाई और फिल्म रिलीज हो रही है, मगर उसने देश में विवाद और नफरत की दीवार कैसे खड़ी कर दी। आखिर इस फिल्म में जो दिखाया गया है उसको लेकर यह क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिम दुश्मनी में अंधा होकर के इस शख्स ने जो फिल्म बनाई ये तो खुद ही अपराधी है। इसके ऊपर दर्जनों केस हैं। आखिर इस फिल्म में वो कौन सी विवादित चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि इस्लाम, मुसलमान और इस्लामिक पैगंबर के विरोध में नफरत में फिल्म बनी है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, आप हर दिन अच्छे से ये महसूस करते ही होंगे कि साल 2014 के बाद से देश में किस तौर पर आपसी मोहब्बत, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा दिया गया। ऐसा माहौल तैयार किया गया कि जब तक हिंदू मुस्लिम सुबह उठ करके एक दूसरे को गले ना लगाएं, कुछ अधूरा सा महसूस लगता होगा। ऐसा माहौल बना दिया गया कि ईद बकरीद पर हिंदू समाज के लोग मुसलमानों की नमाज के लिए मखमल के कारपेट बिछाते हैं, है ना। सजदे में गए लोगों को नमाज के वक्त में पुलिस उनके पैरों में लगे धूल को रुई से साफ करती है, उन पर फूलों की बारिश करती है। क्या क्या बताऊं आपको। मोदी शाह योगी राज में यही तो महसूस होता है कि हम जन्नत में हैं। एक ऐसी जन्नत जहां पर अदालत का जज खुल करके मुसलमानों के लिए गलीज घिनौने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसी जन्नत जहां के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद पर बैठे लोग मुसलमानों के लिए असहनीय शब्दों को लेकर ललकारते हुए बोलते हैं। और जब मुखिया ही ऐसे हों तो फिर उनके अनुयायी होंगे कैसे। शर्म तुमको मगर नहीं आती। और अब ऐसा ही एक नफरती व्यक्ति मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोध में अपनी फिल्म के जरिए बवाल मचाने पर तुला है, जो खुद दर्जनों अपराध का आरोपी है। दोस्तों, करीब दर्जन भर मामले में पुलिस की डायरी में हिस्ट्री शीटर, राजनेता, फिल्म निर्माता अमित जानी की नफरती मुस्लिम विरोधी फिल्म 11 जुलाई को रिलीज हो रही है। अंधभक्त गदगद होंगे। बीजेपी और सत्ता पक्ष के एजेंडाधारी पत्रकारों के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन होगी। वो कहते होंगे कि साहब ऐसा तो पहले भी होता था। मुस्लिमों को विलन साबित करने की कोशिश में अमित जानी गदगद है। वो अमित जानी जिस पर दर्जनों केस हैं, जो खुद एक अपराधी है। अमित जानी ने मोदी शाह के एजेंडे पर खुद को 100 में से 100 नंबर लाने के लिए एक ऐसी फिल्म बनाई जो आने से पहले विवादों में है। रिलीज से पहले इस फिल्म को मुस्लिम विरोधी मानसिकता वाला कदम बताया जा रहा। इस फिल्म में बीजेपी के नफरती नेता नुपुर शर्मा का वो विवादित और घृणित बयान भी शामिल किया गया जिससे पूरे देश में हंगामा मचा है, जिसे खुले तौर पर मुस्लिम, इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपमानित करने वाला बताया गया। मगर उससे बीजेपी और मोदी योगी को क्या। दोस्तों, आप इस फिल्म के नफरती एजेंडे का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ट्रेलर और सामग्री ने कई संगठनों और लोगों का गुस्सा भड़का दिया। इस फिल्म के निर्माता अमित जानी इससे भी ज्यादा विवादों में रहे। उनके खिलाफ कई मुकदमे, मगर वो तो मानो मोदी योगी के खास के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगे। ये मोदी योगी के खास हो चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे पर कथित एक तरफा फिल्म बनाकर देश के बीजेपी संघ के समर्थकों, खासतौर पर अंधभक्तों, मुस्लिम विरोधियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, उदयपुर फाइल फिल्म इस्लाम विरोधी, मुसलमान विरोधी, पैगंबर विरोधी बयानों और उसके प्रसार को बढ़ावा देने वाले उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या करने वाले मुस्लिम युवकों पर आधारित है। 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल नाम के एक शख्स की हत्या पर आधारित है। कन्हैया लाल के कथित तौर पर 2 व्यक्तियों, मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद द्वारा हत्या कर दी गई थी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता और नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करने और जवाब में की गई थी। इस घटना ने देश भर में आक्रोश पैदा किया था, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाया था। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि जिस घटना ने हंगामा मचाया, जिस घटना से बवाल हुआ, उस बयान को नफरती मुस्लिम विरोधी अमित जानी ने फिल्म में शामिल किया। फिल्म का ट्रेलर 26 जून 2025 को यूट्यूब पर रिलीज हुआ, जिसमें नुपुर शर्मा के विवादित बयान को विशेष रूप से रखकर मुस्लिमों की भावना को ठेस पहुंचाने की मंशा वाला जिसे बताया जा रहा है।
उससे भी हैरानी की बात यह है कि अपनी फिल्म के ट्रेलर में अमित जानी ने दारुल उलूम देवबंद को उग्रवाद का केंद्र, इस्लामी विद्वानों को नकारात्मक रूप में दिखाया। इसके अलावा फिल्म में ज्ञानवापी मस्जिद जैसे संवेदनशील, अदालत में लंबित मुद्दों का जिक्र भी किया, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि मामला अदालत में लंबित है। इन तथ्यों ने कई संगठनों, व्यक्तियों को आक्रोशित किया है। इनका मानना है कि यह फिल्म सांप्रदायिक समुदाय को, सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकती है। मगर आपको बताएं कि कौन है ये अमित जानी? दर्जन भर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं इस फिल्म मेकर अमित जानी पर, और वो अपनी फिल्म के जरिए मोदी योगी का करीबी बनने के चक्कर में इस्लाम, मुसलमान विरोधी और हिंदुत्व का झंडा बरदार बना हुआ है। अमित जानी के अपराधों की एक एक कुंडली खोलूंगा, आज आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अमित जानी उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला एक निर्माता है। अक्सर विवादों में इसका नाम जुड़ा रहा। इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट के अनुसार जानी पहली बार 2012 में तब सुर्खियों में आया था जब उसने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मूर्ति को हथौड़े से तोड़ने की कोशिश की थी और धमकी दी थी कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो उनकी संस्था उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना यह काम करेगी। उसकी संस्था क्षेत्रीय पहचान की राजनीति से प्रभावित थी। यह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से प्रेरित थी और 2010 में बनी थी। जानी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 2010 में मेरठ शिवसेना कार्यालय में तोड़फोड़, दहेज उत्पीड़न, लूटपाट, एक डॉक्टर को धमकी देना जैसे आरोप शामिल थे। उसकी छवि ऐसे व्यक्ति की रही जो धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाता है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरवरी 2012 अमित जानी ने तत्कालीन राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष अजीत सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए। मामला दर्ज हुआ। 2016 में जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उमर खालिद को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। उन पर एक बस में भरी हुई बंदूक और दोनों छात्रों का सिर काटने की धमकी वाला पत्र रखने का आरोप था। 2017 कुछ छात्रों द्वारा कथित तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का समर्थन करने की घटना के बाद जानी ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर होर्डिंग्स लगाए, जिसमें कश्मीरियों को राज्य छोड़ने, अंजाम भुगतने की सीधे तौर पर धमकी दी। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। जुलाई 2017 सपा नेता आजम खान के सुरक्षा कर्मियों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी के जवाब में जानी ने उसकी जेब काटने की मांग की, जिसके लिए उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अक्टूबर 2017 जानी ने ताजमहल की एक बदली हुई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें ताजमहल के गुंबद और मीनारों पर भगवा झंडा दिखाया। उसने ताजमहल पर भगवा और हिंदू समाज के सभा बुलाने का ऐलान किया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। दिसंबर 2018 मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद जानी की संस्था ने लखनऊ में योगी बनाम मोदी के होर्डिंग्स लगाए, जिसमें जुमलेबाजी बनाम योगी के हिंदुत्व ब्रांड को उछाला गया। इसके लिए भी मामला दर्ज हुआ। फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमले के बाद जानी ने अपने नोएडा होटल में कश्मीरियों को इजाजत नहीं दी घुसने की, ऐसा पोस्टर लगाया। हालांकि पुलिस के पहुंचने के पहले पोस्टर हटा दिए गए और ओयो कंपनी ने इस होटल को अपनी सूची से हटा दिया। 2019 में उसने शंभूलाल वैगर को लोकसभा टिकट दिए जाने की घोषणा की, जिसने 2017 में राजसमंद में प्रवासी मजदूर मोहम्मद अफराजुल खान की हत्या कर दी थी और शव को जला दिया था। उदयपुर मामले की तरह रेगर ने भी इस घटना का वीडियो बनाया था जो वायरल हुआ था। तो दोस्तों, देखा आपने, एक नहीं दर्जनों मुकदमे इस अमित जानी के खिलाफ हैं। हिस्ट्री शीटर है, एक अपराधी की तरह है, मगर वो बात हिंदुत्व का झंडा लेकर अलमबरदा बनने की कर रहा है। इसका राजनीतिक सफर आपको बताऊं कि 2017 में एक यूथ ब्रिगेड बनाई शिवपाल यादव के नाम से, और बाद में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जब बनी 2019 में जानी को इस पार्टी के युवा शाखा का अध्यक्ष भी बनाया गया। हाल ही में जानी ने हिंदू एक्शन फोर्स नामक एक संगठन शुरू किया। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। उसके हलफनामे में मेरठ, दिल्ली, अमरोहा, लखनऊ, आगरा, रामपुर में 12 मुकदमे लंबित है, दर्ज है। इनमें 2010 में मेरठ में शिवसेना कार्यालय में तोड़फोड़, मायावती की मूर्ति तोड़ने, दहेज उत्पीड़न, लूटपाट, डॉक्टर को धमकी देने के जैसे मुकदमे शामिल हैं। अब यही अमित जानी एक सच्चा पक्का सनातनी बन करके लोगों के सामने खुद को पेश करने की कोशिश कर रहा है, योगी के नज़दीकी होने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए फिल्म बना करके देश के अंदर आपसी सौहार्द को तोड़ने की कोशिश कर रहा है या संवारने और बनाने की, आप तय कीजिए।
आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।